नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी चैनल पर। दोस्तों, ज़रा एक पल ठहर कर सोचिए, हम सभी के जीवन में सबसे बड़ी चाहत क्या है? क्या हम धन चाहते हैं? क्या हम शोहरत चाहते हैं? या क्या हम संबंधों की परिपूर्णता चाहते हैं? सच तो ये है कि इन सब के पीछे हम केवल एक ही चीज़ खोज रहे हैं, शांति। और यही शांति हमें कभी मिल नहीं पाती। हम जितना भागते हैं उतना ही खो जाते हैं। हम जितना पाते हैं उतना ही खालीपन महसूस करते हैं। ठीक इसी खोज में जब इंसान थक जाता है, तब वह किसी गुरु, किसी मार्गदर्शक की ओर देखता है। और ऐसे ही एक अमर दार्शनिक, जिन्होंने हजारों साल पहले जीवन का सबसे गहरा सत्य बताया, वे हैं लाओ त्जू। उन्होंने कहा कि सच्ची शक्ति, सच्ची शांति और सच्चा सुख केवल ध्यान में है। लाओ त्जू की सबसे अनोखी शिक्षा यह थी कि इंसान को जीवन से लड़ना नहीं है, बल्कि जीवन के साथ बहना है। वह कहते हैं, जीवन को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि जीवन नदी की तरह है। नदी को रोकने की कोशिश करोगे तो वह रास्ता बदल लेगी और फिर भी बहेगी। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालना चाहता है, जबकि बुद्धिमानी यही है कि हम स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढालना सीखें। यह लचीलापन केवल ध्यान से आता है। जब आप भीतर से शांत होते हैं, तब जीवन की कठिन से कठिन स्थिति भी आपको हिला नहीं पाती। ध्यान की असली शक्ति यह है कि यह आपको वर्तमान में स्थापित कर देता है। हमारा मन हमेशा या तो अतीत में उलझा रहता है, जहां पछतावे और दुख हैं, या भविष्य में भागता रहता है, जहां डर और अनिश्चितता है। लेकिन लाओ त्जू कहते हैं कि न अतीत है, न भविष्य है, केवल यह क्षण है। और जो व्यक्ति इस क्षण में जीना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। ध्यान आपको बार बार इस क्षण में लौट आता है। जब आप अपनी सांसों को देखते हैं, जब आप अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के गुजरते हुए देखते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसी शांति का उदय होता है जो किसी भी बाहरी सुख से कहीं बड़ी है। आज की आधुनिक दुनिया में लोग ध्यान को केवल एक तकनीक समझते हैं। वे सोचते हैं कि यह बस कुछ मिनट आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास है। लेकिन लाओ त्जू हमें बताते हैं कि ध्यान केवल बैठना नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब आप खाना खाते हैं तो पूरी जागरूकता से खाइए। जब आप चलते हैं तो हर कदम को महसूस कीजिए। जब आप किसी से बात करते हैं तो केवल सुनिए और उपस्थित रहिए। यही ध्यान है। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है, बल्कि हर क्षण को पूर्णता के साथ जीने की कला है। और जब इंसान इस कला में निपुण हो जाता है, तब उसका पूरा जीवन एक ध्यान बन जाता है। ध्यान का असली प्रभाव तब दिखता है जब यह आपके मन को शांत कर देता है। हमारा मन एक अनियंत्रित घोड़े की तरह है, जो कभी अतीत में भागता है तो कभी भविष्य में। और जब तक मन नियंत्रण में नहीं है, तब तक इंसान को शांति मिलना असंभव है। ध्यान वह रस्सी है जो इस घोड़े को संभालती है। जब आप भीतर उतरते हैं और धीरे धीरे अपने विचारों को देखते हैं, तो आप पाते हैं कि विचार भी बादलों की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। आप ही आकाश हैं, विचार केवल गुजरने वाले बादल हैं। यह समझते ही मन का बोझ उतर जाता है और भीतर से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। लाओ त्जू कहते हैं कि इंसान जितना अधिक खाली होता है, उतना ही अधिक शक्तिशाली बनता है। जैसे बर्तन का महत्व उसके खालीपन से है, वैसे ही इंसान का महत्व उसके भीतर के मौन से है। ध्यान आपको उसी मौन से जोड़ता है। जब आप भीतर उतरते हैं और सारी आवाजें, सारे विचार शांत हो जाते हैं, तब आप पाते हैं कि असली शक्ति तो मौन में है। यह मौन कोई साधारण मौन नहीं है, यह वह मौन है जिसमें सृजन छुपा है। यह वह मौन है जिसमें जीवन का पूरा रहस्य समाया है। हमारे जीवन में दुख, तनाव और चिंता इसलिए है क्योंकि हम जीवन को पकड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो। लेकिन लाओ त्जू कहते हैं कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। जीवन को वैसे ही रहने दो जैसे वह है। जब आप जीवन को स्वीकार करते हैं, जब आप उसके साथ बहते हैं, तब दुख मिट जाता है। ध्यान यही सिखाता है, जीवन से लड़ो मत, उसे अपनाओ। और जब आप अपनाते हैं, तो जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है। ध्यान का सबसे बड़ा उपहार है आत्मज्ञान। लाओ त्जू कहते हैं, दूसरों को जानने वाला बुद्धिमान है, लेकिन स्वयं को जानने वाला प्रबुद्ध है। और स्वयं को जानने का मार्ग केवल ध्यान से होकर गुजरता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप भीतर देखते हैं,
तब आपको पता चलता है कि आप वास्तव में कौन हैं। आप केवल यह शरीर नहीं हैं, आप केवल यह मन नहीं हैं, आप वह चेतना हैं जो सब कुछ देख रही है। और यह जान लेना ही सबसे बड़ी मुक्ति है। तो दोस्तों, लाओ त्जू का संदेश आज भी उतना ही जीवित है जितना हजारों साल पहले था। अगर आप जीवन में सच्ची शांति चाहते हैं, अगर आप उस आनंद को खोजना चाहते हैं जो कभी खत्म न हो, अगर आप अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो ध्यान की ओर बढ़िए। ध्यान कोई जटिल साधना नहीं है, यह तो आपकी सांसों में छुपा है। बस एक पल ठहर जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और भीतर उतर जाइए। वही यात्रा असली है, और वही है लाओ त्जू की शिक्षा, ध्यान। लाओ त्जू कहते हैं कि ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की आंखें खोलना। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे आपकी संवेदनाएं और अधिक तीव्र होने लगती हैं। आपको साधारण चीजों में भी गहरी सुंदरता दिखने लगती है। एक साधारण फूल जो पहले आपको बस एक पौधे का हिस्सा लगता था, ध्यान में एक ब्रह्मांड का प्रतीक बन जाता है। उसकी पंखुड़ियों का फैलना, उसकी खुशबू का बहना और उसकी कोमलता, सब कुछ आपको जीवन के रहस्य समझाने लगता है। लाओ त्जू बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान हमें वही आंखें देता है जिनसे हम संसार को नए ढंग से देख पाते हैं। जब इंसान ध्यान करता है तो सबसे पहले उसका सामना अपने ही विचारों से होता है। यही सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि मन एक शोरगुल वाला बाजार है। विचार आते हैं, जाते हैं, बार बार परेशान करते हैं। कोई कहता है कल का काम अधूरा है, कोई याद दिलाता है तुम्हें भविष्य की चिंता करनी चाहिए। लेकिन लाओ त्जू सिखाते हैं कि इन विचारों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें देखना है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। आप आकाश बन जाइए और विचारों को आने जाने दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचारों का प्रभाव कम होने लगा है और आकाश की तरह एक विशाल शांति आपके भीतर स्थिर हो रही है। लाओ त्जू की शिक्षा हमें यह भी बताती है कि ध्यान से हमारी इच्छाओं की जकड़ ढीली होने लगती है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या उसकी इच्छाएं हैं। इच्छाएं ही दुख का कारण बनती हैं, क्योंकि हर इच्छा अधूरी रह जाती है और अधूरी इच्छा असंतोष पैदा करती है। ध्यान में जब आप भीतर उतरते हैं तो आप समझने लगते हैं कि आपकी सच्ची ज़रूरतें बहुत कम हैं। आपको दिखने लगता है कि जितना कम चाहिए उतनी ज़्यादा शांति है। यहीं से साधारण जीवन का सौंदर्य खुलता है। लाओ त्जू कहते हैं कि सच्चा सुख सादगी में है, और ध्यान इंसान को साधारण चीज़ों में असाधारण आनंद खोजना सिखाता है। ध्यान केवल व्यक्तिगत शांति ही नहीं लाता, बल्कि यह आपके रिश्तों को भी बदल देता है। जब आपका मन शांत होता है तो आप दूसरों से कम झगड़ते हैं। आप क्रोध और ईर्ष्या से ऊपर उठने लगते हैं। आपके भीतर करुणा और दया स्वतः बहने लगती है। लाओ त्जू कहते हैं कि जब इंसान स्वयं को समझ लेता है, तभी वह दूसरों को भी समझ सकता है। ध्यान से जब आप अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं तो आप यह पहचानते हैं कि हर व्यक्ति उसी चेतना का अंश है जिससे आप बने हैं। तब आप किसी को शत्रु नहीं मानते, बल्कि सबको एक ही स्रोत से जुड़ा हुआ देखते हैं। यही दृष्टि संबंधों में प्रेम और समझ पैदा करती है। ध्यान का एक और अद्भुत प्रभाव है, यह आपको भय से मुक्त कर देता है। हमारी पूरी जिंदगी भय से संचालित होती है। असफलता का भय, मृत्यु का भय, भविष्य का भय। लेकिन लाओ त्जू कहते हैं कि भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और धीरे धीरे अपने भीतर उतरते हैं तो आप देखते हैं कि मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है। जीवन कभी खत्म नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। यह समझते ही भय मिट जाता है, और जिस इंसान के भीतर भय नहीं है वही सच्चा स्वतंत्र है। ध्यान आपको शक्ति भी देता है, लेकिन यह शक्ति दूसरों पर हावी होने की नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने की होती है। लाओ त्जू कहते हैं, दूसरों को जीतना ताकत है, लेकिन स्वयं को जीतना असली शक्ति है। ध्यान से आप अपने मन और अपनी इच्छाओं पर विजय पाते हैं। जब आप अपने भीतर की गहराई को समझ लेते हैं तो बाहर की परिस्थितियां आपको नियंत्रित नहीं कर पाती। यह आत्मविजय ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। लाओ त्जू का दर्शन हमें यह भी बताता है कि ध्यान हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है। जब इंसान ध्यान करता है तो वह अनुभव करता है कि वह पृथ्वी से अलग नहीं है। वह पेड़ों, नदियों, पहाड़ों और आसमान से अलग नहीं है। वह सबके साथ एक ही ऊर्जा का हिस्सा है।
यही अनुभव इंसान को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब आप ध्यान में अनुभव करते हैं कि वृक्ष भी आपकी ही तरह सांस ले रहा है, नदी भी आपकी ही तरह बह रही है, तब आप प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकते। ध्यान इंसान को केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए जीना सिखाता है। और सबसे अंत में लाओ त्जू कहते हैं कि ध्यान हमें प्रेम से भर देता है। जब मन शांत हो जाता है, जब इच्छाएं और भय मिट जाते हैं, तब भीतर से केवल एक चीज प्रवाहित होती है, और वह है प्रेम। यह प्रेम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि यह तो समस्त सृष्टि के लिए होता है। यह वही प्रेम है जिसे देखकर लोग कहते हैं, यह इंसान संत है, यह इंसान देवत्व के करीब है। ध्यान इंसान को देवत्व की ओर ले जाने वाला पुल है। लाओ त्जू अक्सर कहते थे कि इंसान को जीवन से लड़ना बंद करना चाहिए। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके पीछे की गहराई को समझना आसान नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी किसी न किसी तरह की लड़ाई में बीतती है। हम दूसरों से आगे बढ़ने की लड़ाई लड़ते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ते हैं, और कभी-कभी खुद अपने ही भीतर के विचारों से भी लड़ते रहते हैं। यह निरंतर संघर्ष हमें थका देता है, बीमार कर देता है और हमें जीवन के असली रस से दूर कर देता है। लाओ त्जू कहते हैं कि यह संघर्ष केवल अहंकार का परिणाम है। अहंकार चाहता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहे, लेकिन ध्यान हमें सिखाता है कि जीवन नियंत्रण से नहीं, बल्कि समर्पण से चलता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि जो हो रहा है उसे वैसा ही होने देना ही शांति का सबसे बड़ा रहस्य है। ध्यान का असली चमत्कार तब दिखाई देता है जब यह हमें भीतर की करुणा से जोड़ देता है। आज की दुनिया में हर इंसान दौड़ में है और हर कोई अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है। रिश्ते केवल लेन देन में बदलते जा रहे हैं और इंसान की संवेदनाएं खोती जा रही हैं। लेकिन ध्यान हमें उस मासूमियत में वापस ले जाता है जो कभी बचपन में थी। आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर कठोरता टूटने लगती है। आप दूसरों के दुख को महसूस करने लगते हैं, आप दूसरों के आंसुओं को समझने लगते हैं। यही करुणा आपको ऐसा इंसान बनाती है जिसकी उपस्थिति मात्र से आसपास का वातावरण शांत हो जाता है। यही कारण है कि लाओ त्जू कहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति कोमलता में है। लाओ त्जू की शिक्षा को समझने के लिए एक छोटी सी कथा भी याद आती है। एक बार उनसे किसी ने पूछा, गुरुदेव, आपके अनुसार सबसे ताकतवर क्या है? उन्होंने जवाब दिया, पानी। शिष्य आश्चर्यचकित हुआ और बोला, पानी? लेकिन पानी तो सबसे कोमल है, उसे तो कोई भी दबा सकता है। लाओ त्जू मुस्कुराए और बोले, यही तो उसकी ताकत है। पानी भले ही कोमल है, लेकिन वह समय के साथ सबसे कठोर पत्थर को भी घिसकर मार्ग बना देता है। पानी हर परिस्थिति में ढल जाता है, लेकिन उसकी प्रवाह शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। यही ध्यान का स्वभाव है, बाहर से कोमल लेकिन भीतर से अडिग। ध्यान आपको ऐसा ही लचीला और शक्तिशाली बनाता है। ध्यान का एक और आयाम है धैर्य। आज के समय में लोग हर चीज तुरंत चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत परिणाम, तुरंत सुख। लेकिन ध्यान हमें सिखाता है कि असली बदलाव धीरे धीरे होता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही ध्यान को भी खिलने में समय लगता है। शुरुआत में जब आप ध्यान में बैठते हैं तो बेचैनी होती है, मन भटकता है, विचार परेशान करते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो धीरे धीरे भीतर से एक नया संसार खुलने लगता है। यही धैर्य ही आपको उस गहराई तक पहुंचाता है जहां शांति स्थायी हो जाती है। लाओ त्जू कहते हैं, प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। ध्यान का असर केवल मन और आत्मा पर ही नहीं, शरीर पर भी होता है। विज्ञान भी आज यह मान चुका है कि ध्यान करने से तनाव घटता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है और शरीर में नई ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन लाओ त्जू इससे भी आगे जाकर कहते हैं कि जब इंसान ध्यान करता है तो वह केवल अपने शरीर को स्वस्थ नहीं करता, बल्कि वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाता है। उस जुड़ाव में वह अनुभव करता है कि उसका शरीर केवल एक साधन है, असली अस्तित्व तो कहीं गहरा है। जब यह अनुभव होता है तो मृत्यु का भय भी मिट जाता है, क्योंकि तब इंसान समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा का हिस्सा है। ध्यान का असली सौंदर्य तब खुलता है जब आप हर पल को एक उपहार की तरह जीने लगते हैं। जब आप सचेत होकर चलते हैं तो हर कदम आपको धरती से जोड़ता है। जब आप सचेत होकर सांस लेते हैं तो हर श्वास आपको जीवन की अनमोलता का एहसास कराती है।
जब आप किसी व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आप पाते हैं कि उसके भीतर भी वही चेतना है जो आपके भीतर है। धीरे धीरे आपका जीवन एक ध्यान की यात्रा बन जाता है। अब ध्यान केवल बैठने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपका पूरा अस्तित्व ध्यान बन जाता है। यही लाओ त्ज़ु की अंतिम शिक्षा है। ध्यान कोई अलग साधना नहीं, बल्कि जीवन का स्वभाव है। और सबसे गहरी बात यह है कि ध्यान इंसान को स्वयं से मिलाता है। हम जीवन भर दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, उनके विचार, उनकी आदतें, उनकी गलतियां, लेकिन हम स्वयं को नहीं जानते। लाओ त्ज़ु कहते हैं, दूसरों को जानना बुद्धिमानी है, लेकिन स्वयं को जानना प्रबुद्धता है। जब आप ध्यान में भीतर उतरते हैं तो आप अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। तब आप जानते हैं कि आप केवल यह नाम और रूप नहीं हैं, बल्कि आप वही शाश्वत चेतना हैं जो अनंत काल से बह रही है। यह ज्ञान ही सबसे बड़ी मुक्ति है। लाओ त्ज़ु की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने जीवन को किसी जटिल दार्शनिक भाषा में नहीं बांधा। उनकी शिक्षा इतनी सहज थी कि एक किसान, एक व्यापारी, एक साधारण गृहस्थ भी उसे समझ सके और जी सके। आज हम सब जीवन की दौड़ में ऐसे उलझ गए हैं कि सरलता ही सबसे कठिन लगती है, लेकिन ध्यान हमें उसी सरलता की ओर लौटाता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो यह बात समझ आती है कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां बड़ी आसान होती हैं। सूरज का उगना, पक्षियों का गाना, फूलों का खिलना, ये सब बिना किसी प्रयास के हो रहे हैं। फिर इंसान क्यों हर चीज को कठिन बनाने में लगा है? लाओ त्ज़ु कहते हैं, जीवन को सरल बनाओ, वही तुम्हें पूर्ण बना देगा। ध्यान का अभ्यास हमें धीरे धीरे एक नई दृष्टि देता है। उदाहरण के लिए, जब कोई हमें गाली देता है या अपमान करता है तो हमारा स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है क्रोध। लेकिन अगर आप ध्यान में स्थिर हैं तो आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति केवल अपनी पीड़ा निकाल रहा है। उसका अपमान आपके बारे में नहीं, बल्कि उसकी अधूरी इच्छाओं और असंतोष के बारे में है। यह समझते ही आप क्रोध की जगह करुणा से भर जाते हैं। यही है ध्यान की शक्ति। वह हर प्रतिक्रिया को प्रतिक्रिया रहित बना देता है। आप अब केवल प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि आप सचेत होकर जवाब देते हैं। एक और उदाहरण देखिए। हम सब हर दिन पैसे कमाने, सफलता पाने और नाम बनाने की दौड़ में लगे रहते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब यह दौड़ आपको बेचैन बना दे, आपकी नींद छीन ले, आपके रिश्ते तोड़ दे, तब यह दौड़ जहर बन जाती है। ध्यान आपको यह सिखाता है कि बाहर की उपलब्धियां तभी सुख देती हैं जब भीतर शांति हो। अगर भीतर खालीपन है तो चाहे आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो, वह आपको अधूरा ही महसूस कराएगा। लेकिन अगर भीतर ध्यान की शांति है तो छोटे से छोटे सुख भी आपको अनमोल लगने लगते हैं। यही संतोष है और यही असली समृद्धि है। लाओ त्ज़ु के अनुसार ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं। ध्यान का असली अर्थ है हर पल में पूरी तरह उपस्थित होना। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन करें, हर कौर का स्वाद लें, उसकी सुगंध महसूस करें। अगर आप चल रहे हैं तो हर कदम का अनुभव करें, धरती को अपने पांव के नीचे जीवित महसूस करें। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरे मन से सुने, बिना बीच में टोके। यही है ध्यान को जीवन में उतारना। ये कोई विशेष साधना नहीं, बल्कि जीवन का नया ढंग है। लाओ त्ज़ु ने एक और गहरी बात कही थी, जो स्वयं को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। आज हम दुनिया जीतने की सोचते हैं, लेकिन खुद पर विजय पाना भूल जाते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर की कमजोरियों से सामना कराता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप देख पाते हैं कि आपके भीतर कितनी लालसा है, कितना भय है, कितनी ईर्ष्या है। शुरुआत में यह देखना कठिन लगता है, लेकिन यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जैसे ही आप इन भावनाओं को बिना भागे स्वीकार करते हैं, वे धीरे धीरे घुलने लगती हैं। यही असली विजय है, भीतर की अशांति पर विजय। और भाई, ध्यान का एक और अनमोल पहलू है, यह हमें समय का सही मूल्य सिखाता है। हम अक्सर अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, लेकिन ध्यान हमें सिखाता है कि असली जीवन केवल अभी में है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। अगर आप वर्तमान को जी लें तो आपका हर पल दिव्य हो सकता है। यही वजह है कि ध्यान करने वाले लोग धीरे धीरे और भी प्रसन्न, संतुलित और गहरे लगने लगते हैं, क्योंकि वे वही जी रहे होते हैं जो है, न कि जो था या जो होगा। हर महान विचार, हर महान सपना और हर महान उपलब्धि की शुरुआत हमेशा उस भीतर की आवाज़ों से होती है
जिसे इंसान अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। यही वह आवाज़ है जो हमें बार बार पुकारती है, पर समाज, डर और हालात हमें उसे दबाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस किताब का संदेश हमें सिखाता है कि जब तक हम उस अंदर की चिंगारी को सुनेंगे नहीं, तब तक हम कभी अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। जीवन में सबसे बड़ा अन्याय यह नहीं है कि परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं, बल्कि यह है कि हम खुद अपने सपनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सोचिए, कितने ही लोग बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे काफ़ी अच्छे नहीं हैं या फिर हालात कभी उनके पक्ष में नहीं होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हालात कभी खुद ब खुद आसान नहीं होते, बल्कि हमें ही उन्हें आसान बनाने की ताकत रखनी पड़ती है। हर इंसान का मन एक खेत की तरह है। अगर आप उसमें सकारात्मक विचार बोते हैं, तो वहाँ प्रेरणा, सफलता और संतोष के फल उगते हैं। लेकिन अगर आप उसमें नकारात्मकता, डर और आलस्य के बीज डालते हैं, तो वहाँ निराशा और असफलता ही पनपती है। मन वही पैदा करेगा जो आप उसमें बोएंगे, और यही कारण है कि इस किताब का सबसे गहरा सबक हमें सिखाता है, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि यही विचार आपकी किस्मत लिखते हैं। आप आज जहां हैं, वहां आपके पिछले विचारों और फैसलों ने आपको पहुंचाया है, और आप कल कहां होंगे, यह आपके आज के विचारों और फैसलों पर निर्भर करता है। जीवन में कई बार हम बहाने बनाते हैं, समय नहीं है, पैसा नहीं है, मददगार नहीं है, हालात खराब हैं। लेकिन ये सारे बहाने सिर्फ एक सच को छिपाने के लिए बनाए जाते हैं, और वह सच यह है कि हमने अभी तक अपनी असली क्षमता को जगाया ही नहीं है। इस किताब के पन्नों में बार बार यह बात आती है कि इंसान की असली शक्ति उसकी परिस्थिति में नहीं, बल्कि उसके निर्णय में है। जो इंसान यह ठान लेता है कि उसे अपने सपनों तक पहुंचना है, उसके लिए दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इतिहास इसका गवाह है कि सबसे बड़ी सफलताएं उन्हीं के हिस्से आई हैं जिन्होंने परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने जुनून और आत्मविश्वास से अपनी मंजिल बनाई। दोस्तों, असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को चुनौती देने लगता है, जब वह यह मानना शुरू करता है कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। जब आप अपने भीतर यह यकीन पैदा कर लेते हैं कि आपके पास वह ताकत है जिससे आप अपनी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं, तो पूरी दुनिया आपके लिए नए दरवाजे खोलने लगती है। यही किताब हमें यही याद दिलाती है कि हर महान चीज पहले असंभव लगती है, जब तक कि कोई उसे कर नहीं दिखाता। और वही इंसान, वही पल, वही हिम्मत हमें सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद आपकी वजह से किसी और की जिंदगी बदल जाए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गहराई से लिखी गई किताबों का सार और आपके जीवन में रोशनी लाने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो अभी माइंड फ्यूल समरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी नई शक्ति से भरे ऐसे वीडियो आएं, वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। याद रखिए, आज का कदम ही कल की तकदीर बनाता है। तो उठाइए कदम, बदल डालिए अपनी सोच और अपने सपनों को हकीकत में बदल डालिए। आपके अंदर असीम शक्ति है, बस उसे जगाइए और पूरी दुनिया बदल जाएगी।